বিজেপি সরকার গঠনের শেষ হয়ে যাবে। কলকাতায় সরকার গঠনের পরে বস্তিতে যারা বসবাস করেন, কলকাতায় বস্তিতে যারা বসবাস করেন তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আর সুবিধা পাবে। একটাও বাংলা শব্দ ঠিক করে জানেন না और भारी आया बांग्ला बचाने। हम जल खाता, हम मछली खाता, हम मांस खाता, पेश करता, जो भी करता हम शांति में रहता। ये कोरोना हुआ, अम्फान हुआ, तब तो आपका टिकी नहीं देखा। अभी बहुत आया प्यार उथल के आके झपा के। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग रात विष्णुपुर में थे, जंगल महल के। विष्णुपुर टेराकोटा की मूर्ति शिल्प और कला के लिए प्रसिद्ध है। वैसे एक बियाबान से इलाके में है। रात में गूगल जिस रास्ते से हमको लाया उससे बड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले जाना है। और जो 2011-12 में जंगल महल में हुआ था वो तो और डराता भी है, लेकिन हम लोग सकुशल थे और रात में होटल पहुँच गए थे। विष्णुपुर से अब हम वापस बांकुड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच सुबह हम लोग रोज़ सोचते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट की बड़ी समस्या है, तो आप तक बहुत सारे कार्यक्रम हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो देर में पहुंचते हैं आपके पास। कोशिश करेंगे ये वाला आप तक पहुंच जाए। आज की जो प्रमुख खबरें बंगाल के लिहाज से हैं, बंगाल के चुनाव के लिहाज से, हमारे सहयोगी शताद्रु इसको आपको थोड़ा नरेट करेंगे। मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, वो उसको आंसर करेंगे। तो क्या क्या हो रहा है, कल ममता बनर्जी जी ने वो मुद्दा उठा दिया जो चर्चा में था, यानी बीजेपी के टिकटों की बंटवारे में जो मारामारी हो रही है, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत जगह दफ्तरों को फूंकने की घटना हुई है, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लोगों को प्रचार करने से रोकने की घटनाएं हुई हैं, उस पर तंज किया और वो सुर्खियों में रहा। टेलीग्राफ ने उसको सुर्खी बनाया है, दूसरी जगहों पर भी है वो, बंगला अखबारों में, और उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं, ये बताएंगे। दूसरे हम जहाँ हैं विष्णुपुर, ये एक लोकसभा सीट भी है, यहाँ के सांसद हैं, क्या नाम है उनका? सौमित्र खां। हाँ। ये चौंकाते हैं आपको कि खां और सौमित्र से कैसा तालमेल है, लेकिन ये बंगाल की स्पेशलिटी है, आप कह सकते हैं। वो है ब्राह्मण। ये खां टाइटल कैसे ब्राह्मण्स ने अंगीकार किया, और बहुत सारे लोगों के नाम में ये है, उसकी वजह बताएंगे शताद्रु। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने पता भी लगा रखा है इसका। तो ये 2-4 चीज़ें आप तक हम सुबह सुबह की पेश करते हैं। पहले शताद्रु जल्दी से बताइए कि आज क्या क्या खबरें प्रमुख रहीं कल जो घटी, और जिन पर बंगाली अखबारों में और बंगाली मीडिया में चर्चा है। देखिए, नदिया में तो बहुत सारे मारपीट हो रहा है। कहाँ? कैमरा इधर है। हाँ, मारपीट हो रहा है नदिया में जी। बीजेपी जो कैंडिडेट दिया है उससे बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का जो कर्मी समर्थक है, हाँ। उसको पसंद नहीं आए हैं। अच्छा। वो हमेशा कह रहा है कि जो अभी तृणमूल से आए हैं उसको क्यों कैंडिडेट बना दिया गया है। ठीक है। वैसे अभिषेक बनर्जी ने भी कह रहा है कि जो पार्टी बोल रहा है कि सनार बांग्ला बनाएंगे, जी। उस पार्टी अभी चुनाव के पहले ही मारपीट दंगा सब कुछ कर ले रहा है। और कोई दूसरी खबर इसके बाद? उसके बाद वैशाली डालमिया जो है, बीजेपी पहले तृणमूल में था, अब बीजेपी में जाके ही सीट मिल गया, कैंडिडेट बना दिया गया उसको। कहाँ पर? बाली में। ये कहाँ है बाली? बाली है आपका हुगली में। हुगली जिले। हाँ, ठीक है। तब उसका क्या हुआ? वहाँ भी कर्मी समर्थक वैशाली डालमिया को नहीं चाह रहे हैं। जी जी जी। एक और मजेदार खबर है शीतल जी। कल एक आदमी ने शेर के खांचा जो होता है अलीपुर चिड़ियाखाना में, उसमें घुस गया। अच्छा। उसका दावा है कि शेर को छुड़ाना है, शेर को यहाँ नहीं रहना है। अच्छा। उसके बाद शेर ने पंजा मार दिया उसका सीने में। अरे। अब वो SSKM हॉस्पिटल में भर्ती है। तो लेकिन कैसा है उसकी हालत? कैसी है? बचेगा या मरेगा वो तो पता नहीं। अच्छा, हालत सीरियस है? हालत सीरियस है। और वैसे नदिया में और एक चीज हुआ, मास रेजिग्नेशन हुआ। अच्छा। बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का कर्मी समर्थक है वो सब रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा। और क्या हुआ इसके बाद?
उसके बाद अभी तक तो कुछ बड़ा खबर नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री का आज कहा, प्रधानमंत्री का आज खड़गपुर में सभा है। ये भी जंगल महल में ही आता है। खड़गपुर हम लोग कल थे। खड़गपुर से ये जो घोष, उनके दिलीप घोष जो है वो खड़गपुर से ही है। हाँ, MP है और वहाँ मेंबर पार्लियामेंट है। शायद वहाँ MLA भी थे कभी क्या? नहीं, MLA नहीं थे। MLA नहीं थे, वहाँ से वहीं से आते हैं। हाँ, हाँ। और खड़गपुर में हम लोग देख के आए थे, वहाँ कड़ी लड़ाई हो रही है। तृणमूल ने बाई इलेक्शन वहाँ जीता था, तो इसलिए तृणमूल काफ़ी बड़ी टक्कर दे रही है। हमारे हिसाब से झाड़ग्राम में दोनों पार्टियां बहुत कांटे की टक्कर में है। बीच बीच में कई जगह CPM भी अपने उम्मीदवारों को लेके लड़ाई में हमें दिखी, लेकिन वो किस हद तक उसको ले जाएंगे देखना होगा। और ममता बनर्जी की भी कोई एक सभा उस इलाके में हुई है कल, जिसमें उन्होंने ये तंज-भंज किया है। तो ये सब आज की कह सकते हैं आप खबरें थी। ज़्यादातर खबरें अभी इसी की है। हाँ, एक बड़ी मज़ेदार बात आज मैं नोट कर दूं, राहुल गांधी बंगाल नहीं आ रहे हैं। अभी तक वो असम में बहुत मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि राहुल गांधी इस लड़ाई में अपने को स्टेक में नहीं डालना चाहते, और या ये भी सोच रहे हो कि उनके आने से कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी वोट्स में कुछ बंटवारा ज़्यादा हो जाए और उससे तृणमूल को ज़्यादा नुकसान हो जाए। कुछ एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कांग्रेस और तृणमूल के बीच है। जबकि CPM के लोग जो उन्होंने फुरफुरा शरीफ के साथ समझौता किया है, उसको लेके बहुत एक्टिव है, और बहुत सारा मुस्लिम समाज में उसको समर्थन मिलता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम लोग आपको ये सुबह की रिपोर्ट्स देते रहेंगे शतद्रु के साथ। शतद्रु बंगाली अखबारों में और बंगाली पोर्टल्स वगैरह से ये खबरें निकाल के लाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें हम कंपाइल करते हैं। ज़रा वो बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये सौमित्र खां कैसे हो गए। ये खां टाइटल हिंदू ब्राह्मण्स बंगालीज के साथ कैसे जुड़ा? देखिए, बंगाल में खां और खान में कन्फ्यूजन है। हाँ। लेकिन हमने जो देख के पता चला हमको, ये खां बेसिकली एक दिया हुआ उपाधि है। अच्छा। उपाधि टाइटल है। अच्छा। वैसे जो मुगल एम्पायर था, मुगल और सुल्तानी पीरियड में जी, जी, जो ब्राह्मण थे, जो बहुत अनुगत था जी, जी। उसको मिलता था ये खां उपाधि। ठीक है। लेकिन खान जो है वो खान अफगान प्योर है। हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसा ये ही। है। हाँ। खां एक उपाधि है और खान एक गोत्र कह लीजिए, या एक मतलब जो उस धर्म में लोग हैं उनके लिए है। हाँ। ये डिफरेंशिएट ये कर रहे हैं। और यहाँ उस चुनाव में कितने खां लड़े थे भाई? पिछले चुनाव में 3 खान लड़े थे। खान या खां? खां लड़े थे। हाँ, हाँ। बीजेपी का सौमित्र खां, हाँ। CPM का सुनील खां, हाँ। और INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नारायण चंद्र खां। हाँ। तो ये तीन खां साहब पिछली बार लड़े थे लोकसभा के चुनाव में। ये सब ब्राह्मण्स हैं, और वैसे यहाँ आबादी में तो बहुत बड़ा घनत्व, जैसा मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ, आदिवासियों का और OBC का है और शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन ये आपके सामने तो आज इतना ही। फिर पेश करेंगे आपके सामने सुबह की खबरें जो बंगाल से हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।